अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला शरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Yesterday I received a request from one of our student that if possible I should do my one of the lecture on the word al-आफ़िया। तो ये स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि इस वर्ड पे अगर कुछ आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं तो अच्छा होगा। तो जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि यस हो सकता है कि इस वर्ड पे थोड़ी रोशनी डाली जा सकती है। क्यों? इसकी वजह है रमज़ान वोकैबुलरी सीरीज़ तो कर रहे हैं, ये वर्ड बिल्कुल उससे रिलेटेड है। द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज़ वेरी मच रिलेटेड टू रमज़ान वोकैबुलरी। व्हाई? देयर इज़ बेसिकली दैट स्टूडेंट शोड मी अ दुआ which is a very common dua you might be seeing on the WhatsApp, which says that Allahumma inni as'aluka al-afiya. This is the small but the most powerful dua. Allahumma inni as'aluka al-afiya। तो इसमें जो लफ्ज़ आफ़िया है ये हमारा मौजू है आज का, तो इस पे डिस्कस करना है। अब ये वर्ड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हमें वो रात आने वाली है जिसकी वैल्यू 1000 मंथ से भी ज़्यादा है उसकी वैल्यू, राइट? लैलतुल क़द्र। तो जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा द मदर ऑफ द बिलीवर आस्क दैट इफ़ आई गेट द लैलतुल क़द्र व्हाट दुआ शुड आई मेक, कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाती है तो उसमें मुझे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये पढ़ो आप, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अब इसमें भी ये वर्ड अफ़ू आ रहा है तो मुझे लगा कि यस मे बी वी कैन डू द सेशन ऑन दिस वर्ड अफ़ू, विच इज़ ऑफ कोर्स ये दुआ आप कब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रमज़ान जितना महीना कुरान का है, जितना महीना रोज़ों का है, जितना महीना इबादतों का है, उतना ही महीना ये दुआओं का भी है। क्योंकि दुआ एक ऐसा वेपन है जिससे आप जो चाहो करवा सकते हो, जो चाहो मांग सकते हो। और ख़ास करके व्हेन यू आर फास्टिंग, वेरी इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग, जब हम रोज़े में होते हैं तो ये दुआ रिजेक्ट नहीं होती, दुआ कबूल होती। अब उसके कबूल होने के तरीके अलग हैं, हमें दिखता नहीं है, हमें लगता नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं तो मांग मांग के थक गई, मैं तो मुझे मिलता नहीं, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? ये कोई और किसी और वक्त पर इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेज इन द दुआ गेट आंसर्ड, बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड आफ़िया। सो ये दो वजह हैं, ये जो दो दुआएं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-आफ़िया और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दोनों दुआ वेरी वेरी पावरफुल दुआज एंड विच हैव दिस वर्ड अफ़ू इनटू इट। तो ये अफ़ू का मीनिंग क्या है? क्या है ये आफ़िया? ये अफ़ू जो रूट है आइन फ़ा एंड वाव और या भी इसमें आता है, तो ये इसका मीनिंग क्या है? अब आप अगर लिंग्विस्टिकली इसका मीनिंग देखें, लैंग्वेज वाइज इसका मीनिंग जो है एक्चुअली इट मीन्स टू इरेज, मिटा देना, साफ कर देना, ऑब्लिटरेट, माफ़ कर देना, ये भी है इसका मीनिंग। जैसे कि कभी था ही नहीं, मिटा देना, या लेट फॉरगो, छोड़ देना, टू शो द काइंडनेस, टू पार्डन, ये सारे इस वर्ड के मीनिंग्स हैं अफ़ू के अंदर जो लिंग्विस्टिक मीनिंग आते हैं। टू पार्डन, टू लीव, टू लेट गो, टू एलिमिनेट, टू इरेज, ये सारे मीनिंग। जैसे कि एक अरबिक में सेइंग है कि अफ़त अर्रीहु अल-असरा, अफ़त अर्रीहु अल-असरा। अफ़त इज़ द फेमिनिन फॉर्म ऑफ अफ़ा,
जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, अफत एंड में त है तो फेमिनिन, अफत अर्रीहु, फेमिनिन क्यों हो गया? अर्रीहु, री मीन्स विंड, विंड इज ट्रीटेड एज फेमिनिन, सो अफत अर्रीहु अल असरा, असर, असर मतलब उसका निशान। तो जैसे अगर एक रेत पर हम चलते हैं और तो जाहिर सी बात है कि हमारे पैर के निशान उस रेत पर गिरेंगे। तो अगर हमारे रेत पर चलने के बाद थोड़ी देर के बाद बहुत ज़ोर की हवा चलती है, आंधी आती है, तो वो क्या करती है? वो हमारे निशान जो पैर के गिरे हुए हैं वो उसको मिटा देगी, इरेज कर देगी। दिस इज़ व्हाट इज़ अफ़ा, दिस इज़ व्हाट इज़ अफ़ा। अफ़ा मीन्स टू इरेज, मिटा देना, जैसे कि कभी था ही नहीं वहाँ, जैसे कि कोई चला ही नहीं वहाँ, जैसे कि इसके पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। सो दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड एज आफत अर्रीहु अल असरू, उन्हें विंड ने निशान सारे मिटा दिए पैर के, जो भी वहाँ निशानियाँ थी, जो भी सबूत थे, जो भी था। दैट्स व्हाट दिस अफ़ा मीन्स। सो अफ़ा मीन्स बेसिकली टू पार्डन, राइट। अफ़ा ऑल्सो मीन्स टू ग्रो इन नंबर, नंबर में, तादाद में बढ़ना। ख़ास करके इसका इस्तेमाल होता है कि जहाँ एक ज़मीन थी, बंजर थी, जहाँ पे बहुत घास उड़ गई, बहुत ग्रास ग्रो हो गई, हर्बेज आ गया, या फिर किसी जानवर के बाल बढ़ गए, ऊँट के, भेड़ बकरी के बाल जब बहुत बढ़ जाते हैं, when they grow, this is also called as afa, to grow in quantity, to grow, ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखना, राइट। इसका कोई और कोई मीनिंग है? या इससे बहुत से मीनिंग है। कुरान में ये लफ्ज़ मोर देन, आई थिंक इफ़ आई एम मिस्टेक नॉट, एटलीस्ट 30 टाइम्स से ज़्यादा ये वर्ड अलग अलग फॉर्म्स में आया है। जैसे एक आयत सूरह बकरा आयत नंबर 219 सेज व यसअलूनका माज़ा युनफिकूना कुल अल अफू, माज़ा युनफिकूना, दे आर आस्किंग हाउ मच व्हाट दे शुड स्पेंड, सो इट इज़ सेड कुल अफू, जो भी एक्सेस है वो स्पेंड करो, जो ज़्यादा है वो एक्सपेंड करो। तो इससे क्या मालूम हुआ? द वर्ड अफू मीन्स एक्सेस, ज़्यादा, सरप्लस, एक्सटेंडेड, जो नीड से ऊपर है उसको बोलते हैं अफू। अब ये जो आफिया है, जो ये मेन वर्ड है आफिया, जो वही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पावरफुल है। शायद ही मैंने ऐसा कोई दूसरा लफ्ज़ देखा है जिसके अंदर इतनी सिफतें, और वो भी ख़ास करके इतना पावरफुल वर्ड है ये जो आफिया वर्ड है। इसीलिए ये एक्चुअली देयर इज़ अ हदीस, वहाँ पे एक ऑथेंटिक हदीस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अल अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो चचा थे, वो एक बार उनके पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझे कोई दुआ सिखाइए, अच्छी सी कोई दुआ बताइए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि चचा जान आप ये पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल आफिया। तो उनके चाचा थोड़े से हैरत हो गए, थोड़े से एस्टॉनिश हो गए, क्योंकि शायद वो इस उम्मीद से आए थे कि मेरा भतीजा है, कोई ख़ास टोकरी में से कोई ख़ास दुआ निकालेगा जो एकदम स्पेशल होगी या एकदम बड़ी होगी, जिसमें बहुत कुछ मांग सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ उनकी अपने जहन में होगा जब वो आए होंगे। तो जब ये दुआ सुनी उन्होंने, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल आफिया, तो थोड़ा सा हेजिटेंट थे, लेकिन फिर भी चले गए वो दुआ लेके, लेकिन रहा नहीं गया। कुछ दिनों बाद फिर वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये दुआ बहुत छोटी है, कुछ अच्छी बड़ी वाली दुआ बताइए जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, चचा जान ये एक दुआ आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको आफ़ियत मिल गई, अगर आपको ये जो आफ़िया है ये मिल गया, तो बस समझ लो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ड इतना पावरफुल है, इसके अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है इसका मीनिंग। ये इतनी पावरफुल दुआ है कि अगर किसी को ये मिल जाए तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे वो कहते हैं आफ़ाहु अल्लाहु, आफ़ाहु अल्लाहु, अल्लाह ने अफ़ा कर दी उसको, अल्लाह ने उसको अफ़ा दे दी, आफ़ा अल्लाह ने अफ़ा दे दी। मतलब क्या हो गया? ये जो वर्ड अफ़ू है, आफ़ियत है, इसका मतलब अल्लाह ग्रांटेड हिम प्योरिटी, Allah granted him health, Allah granted him soundness, Allah granted him safety, Allah granted him in access. Allah basically erased his sins. अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। ऑफ कोर्स गुनाह सगीरा जो भी माइनर सारे माफ़ कर दिए,
अब गुनाह ही तो हैं जो डिसाइड करते हैं हमारा फ्यूचर आखिरत में। क्या गुनाह ही तो है, हमको डिसाइड करेंगे, इधर ले जाएंगे उधर। गुनाह के बीच अगर गुनाह माफ हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या है? गुनाह अगर माफ हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं, राइट? जन्नत और दोजख ये दोनों में कौन जाने वाले हैं? गुनहगार ही जाने वाले हैं। लेकिन जन्नत में जो गुनहगार जाता है वो गुनहगार होता है जिसने गुनाह से तौबा कर ली, जिसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और अपना रास्ता बदल दिया और कोशिश किया कि दोबारा वो गुनाह गलती ना करूं। बोले गुनहगार ही था लेकिन। और यहाँ जो गुनहगार है वो भी गुनहगार है जो दोजख जाएगा, लेकिन फ़र्क यह है कि उसने ना माफ़ी मांगी, ना तौबा की, ना उसने कभी अपने रास्ता बदला। लेकिन हैं दोनों गुनहगार, फ़र्क है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जो इंसिडेंट है, वहाँ दोनों ने गुनाह किया था। जब वो दोनों जन्नत में थे, गुनाह दोनों ने किया था। फ़र्क क्या है? एक ने फ़ौरन माफ़ी मांगी, एक ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती, लेकिन दूसरा उसी पे अड़ा रहा। सो दीज आर द टू, बोथ ऑफ देम कमिटेड द सिन। सो अगर सिन ही माफ़ हो जाए तो और क्या, दिस इज़ द बिगेस्ट। उसके अलावा इस वर्ड का मीनिंग है कि आपके ऊपर से आपके डिजीजेस निकाल दिए जाएंगे, आपके ऊपर जो बीमारियाँ आने वाली थी वो भी रोक दी जाएंगी, वो भी निकाल। अब बीमारी, अब आदमी के पास अगर सब कुछ है, पैसा दौलत शोहरत सब कुछ है, नींद चैन सब कुछ है, लेकिन किसी बीमारी में मुब्तला है, क्या फ़ायदा उस चीज़ों का? वो ना एंजॉय कर सकते, कुछ फ़ायदे के नहीं। इसीलिए तो इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? जैसे अभी आपने पढ़ा होगा पिछले हफ्ता ही, बहुत बड़े दोस्त सेलिब्रिटी जो मूवीज से रिलेटेड है, उनकी डेथ हो गई। अब दोनों भी करोड़पति हैं, दोनों को बहुत पैसा है, लेकिन क्या फ़ायदा? एक न्यूयॉर्क में इलाज करा रहा था 1 साल तक वहाँ रह के आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे लंदन गए थे, लेकिन पैसा काम नहीं आया। डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है कि पैसा काम नहीं आया। तो कहने का मकसद है कि हेल्थ अगर है, एक तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है, दूसरा आपको जो है आपके ऊपर से जो डिजीज़ हैं वो निकाल देता है। डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े रिच आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का मालिक भी था, जिसने वो कंपनी लॉन्च की थी, ऑफ कोर्स यूएस में रहता था, उसकी मौत हो गई पैंक्रियाज कैंसर की वजह से। उसके पास इतनी दौलत थी, ही हैड सो मच वेल्थ दैट जनरेशंस आफ्टर जनरेशन कुड लिव ऑन इट। पीढ़ी के बाद पीढ़ी आराम से खा सकती थी, इतना पैसा था। वो जब अपने डेथ बेड पर था, उसने खुद कहा कि आज मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन वो मेरे कुछ काम की नहीं, क्योंकि ये जो मेरी बीमारी है, जो ये कैंसर है मुझे, ये मैं किसी और को दे नहीं सकता, कोई और मेरे लिए ये बीमारी ले नहीं सकता। चाहे आपके पास कितनी, आपकी बीमारी आपको ही झेलना है। तो ये अगर अल्लाह ताला आपको आपसे बीमारियों से दूर रखता है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हेल्दी रहना, बीमार नहीं होना। आजकल तो बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स देयर आर सो मेनी वैरायटीज़ ऑफ डिजीज़ेस कमिंग आउट। कैंसर तो बहुत आम हो गया है। तो अगर अगर ये दुआ अल्लाह सुनता है और हमें जो है महफूज रखता है बीमारियों से, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, राइट? के अंदर ये भी एक नेमत है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से वो खौफ निकाल लेता है। हमें जो है हमारे अंदर जो खौफ होता है किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी इंसान का हो, रिज़्क़ का हो, किसी का भी हो, जो खौफ होता है किसी चीज़ का, उससे भी निजात दे देता है। तो वी बिकम फ्री फ्रॉम दैट फियर। दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दैट आफिया। अल्लाह रिमूव्स द डेंजर फ्रॉम अस। जो हमारे ऊपर जो खतरा आने वाला था, उससे भी निजात मिलती है। तो ये वर्ड इतना पावरफुल है कि I mean it cannot be described in words. That's the reason that the Prophet said to his uncle, read this dua, कि ये दुआ पढ़िए आप। This dua saves you from all kinds of afflictions. किसी भी तरह किसी मुसीबतों से आपको बचाता है या आपको हेल्दी रखता है। This also makes sure that you have enough money, not enough more money. Of course रिस्क, आदमी जो है ये सब परेशान क्यों है? रिस्क के लिए परेशान है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की गारंटी दी है उसके पीछे ही हम भाग रहे हैं, और अल्लाह ताला जिसके लिए मेहनत करने बोलता है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। रिस्क हमारा लिखा हुआ है,
आप वो लेके रहोगे। जब तक आप अपना आखिरी निवाला खाते नहीं तब तक आप इस दुनिया से जाने वाले नहीं हो। ये फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड है उसके लिए परेशान होना नहीं चाहिए हमें। उसके लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करना है लेकिन जितनी उसकी ड्यू है उतनी ही करना है। आफिया अगर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, राइट। आफिया मीन्स योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। आफिया मीन्स यू आर फॉरगिवन, आपकी मगफिरत हो गई, आपको पनिशमेंट नहीं होगी। आफिया मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम डिस्ट्रेस, यू आर फ्री फ्रॉम ग्रीफ, यू आर फ्री फ्रॉम हार्डशिप, यू आर फ्री फ्रॉम हंगर, एनी प्रॉब्लम्स। जो भी तकलीफ है, निगेटिव है, जो भी परेशानी का अभाव है, वो सब इस आफिया में इंक्लूडेड है, वो निकाला जाता है। और जो भी अच्छाई है, जिससे बेहतरी मिलती है, जिससे फ़ायदा होता है, वो सब आपको दिया जाता है। ये इसका निचोड़ है आफिया। तो आफिया वर्ड इतना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये वर्ड। इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ मीनिंग। मेक श्योर यू रीड दिस दुआ डे एंड डे नाइट। सिर्फ रमज़ान नहीं, हमेशा पढ़ा कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल आफिया। अब जैसे कि ग्रामर के ताल्लुक से बताते हैं कि ग्रामर की जो फैमिलीज़ होती हैं अलग अलग, तो आप जब एक वर्ड लेके इस फैमिली से दूसरे फैमिली में डालते हो, उसका कोर मीनिंग तो वही रहता है लेकिन उसका कॉनोटेशन बदल जाता है, उसकी जो कैफियत है थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे अगर आप ये वर्ड, हम कोई भी अरबिक वर्ड लेके उसको एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसको बोलते हैं तसाअला। तसाअला मीन्स साला वर्ड है, उसके आगे त लगाते हैं और इसको इस फॉर्मेट पे डालते हैं तसाअला। अब तसाअला एक्चुअली द रूट वर्ड इज साअला। साअला मीन्स सवाल, टू आस्क क्वेश्चन, ही आस्क्ड। साअला मीन्स ही आस्क्ड, बट व्हेन यू पुट दिस वर्ड इन दिस फैमिली तसाअला, now it becomes they asked one another. It becomes a mutual thing when you put in this family tasa'ala. So you do it. Same thing here. This word afu, when you put in this format, it becomes at-ta'afu, right? To forgive one another, to pardon one another. एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को फॉरगिव करना, राइट। इसी तरह इसी से ही एक वो वर्ड आता है अफोवतन। अफोवतन जो वर्ड है इसको बोलते हैं ब्लड मनी। अब ब्लड मनी क्या है कि जब किसी का कत्ल हो जाता है, कि कोई और शख्स किसी का कत्ल कर देता है जानबूझ के या गलती से, जैसे भी हो। अब अगर वो इस्लामिक इसमें है तो फिर तो उसको दो ऑप्शन है उसके पास, या तो ही विल बी किल्ड फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, और ये जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसकी फैमिली उसके बदले में कुछ रकम मांग सकती है। अगर वो पे कर देता है सो दैट केस विल बी सेटल्ड। सो ये जो पैसा है जो उसके बदले में लिया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड मनी। सो उसके लिए वर्ड है अफवतुन। अफवतुन मीन्स द ब्लड मनी, विच मीन्स द मनी दैट इज टेकन in return for pardoning, again related to pardoning, erasing. अब इसी तरह ग्रामेटिकली अरबिक वर्ड्स की एक दूसरी फैमिली है जिसको आप वर्ड लेके उसके सामने इस्ता लगा सकते हैं। एडवांस स्टूडेंट समझ सकते हैं। इस्ता अगर लगाएंगे तो मोस्टली इसका मीनिंग ऐसा निकलता है दैट यू आर लुकिंग फॉर दैट थिंग, यू आर सर्चिंग फॉर दैट थिंग, यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट। आप उसको ढूंढ रहे हो, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, उसको देख रहे हो। इस्ता लगाएंगे तो जैसे कि गफरा मीन्स टू फॉरगिव, राइट। गफरा, इस्तगफरा टू सीक फॉरगिवनेस। अब आप देख रहे हो, मांग रहे हो, चाह रहे हो। इस्तगफरा। ताआम मीन्स टू फूड, ताआम मीन्स टू ईट, फूड, ताआम फूड। इस्ताअमा तो इसका मतलब यू आर सर्चिंग फॉर फूड। सो इसी तरह अगर इस वर्ड को आप उस फॉर्मेट पे डालते हो तो इस्तफाउ मतलब यू आर लुकिंग फॉर पार्डनिंग, यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूज, यू आर आस्किंग फॉर एक्सक्यूज। इस्तफा, इस्तफा, इस्तेफा, इस्तेफा। अब इस्तेफा ये वर्ड उर्दू में भी यूज़ होता है। जो आप कहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, वो इस्तीफ़ा यहीं से आया हुआ है। इस्तीफ़ा का मतलब क्या? आई एम आस्किंग योर पार्डन, आई एम आस्किंग योर एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दो, ये रेसिग्नेशन ले लो मेरा, मुझे पार्डन कर दो, मुझे इससे निजात दे दो, छूट दे दो, मुझे नहीं करना, जो भी है। तो ये जो इस्तीफ़ा वर्ड है आपका, इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा, दिस इज़ ग्रामेटिकली अरबिक ओरिजिन से है। तो और जिसको ग्रामर समझ में आता है वो इसको अच्छी तरह अप्रीज कर कि इस्ता मीन्स टू लुक फॉर, टू आस्क फॉर, टू सीक। सो इस्तीफ़ा वहीं से आता है। अब ये जो अफ़ा वर्ड है यहीं से आपका उर्दू का दूसरा वर्ड भी आता है, राइट। जैसे एक वर्ड है मुआफ़िया। मुआफ़ी, मुआफ़ी मीन्स एक्सक्यूज़। अब आप वो जो उर्दू में माफ़ी बोलते हो, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ी दे दो, दैट्स अगेन मुआफ़िया। अगेन उसमें भी वो अफू वर्ड है। सो वो भी आपका यहीं से आता है। एक अरबिक में वो लोग दुआ के टाइप में आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अगर जब कोई अच्छा करते हो, आफ़क़ल्लाहु, आफ़क़ल्लाहु, मे अल्लाह
गिव यू आफा, ये वही आफा है। ये बहुत बड़ी दुआ है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। आफक अल्लाहु में अल्लाह गिव यू आफो। अल्लाह का एक नाम है जो हम दुआ लैलतुल कद्र की दुआ की बात कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, उसमें अल्लाह का नाम है अफ़ुव्वुन। अल्लाह का नाम वन ऑफ हिज नेम इज़ अफ़ुव्वुन। अफ़ुव्वुन, अब अफ़ुव्वुन का ताल्लुक पार्डनिंग से है। अफ़ुव्वुन मीन्स द वन हु कीप्स फॉरगिविंग, वो जो एक्चुअली फॉरगिविंग नहीं, हु कीप्स इरेजिंग होना चाहिए इसका सही मीनिंग। द वन हु कीप्स इरेजिंग, द वन हु कीप्स पार्डनिंग, अफ़ुव्वुन। अब कोई एक सवाल, कोई ये भी सवाल कर सकता है कि भाई अफ़ुव्वुन मीन्स माफ़ करना, पार्डन करना, तो दूसरा भी तो लफ्ज़ है एक गफ़ूर, मगफ़िरत, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप मीनिंग वाइज देखें, अगर आप लैंग्वेज वाइज देखें, अगर आप इसके अंदर फ़र्क करने में इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आम आदमी के लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगफ़िरत या अफ़ुव्वुन या गफ़ूर सेम है, बट टेक्निकली बहुत फ़र्क है। गफ़ूर वर्ड कम्स फ्रॉम गफ़रा, गफ़रा 3 लेटर्स, गफ़रा, द वन हु डज दैट इज़ गाफिर, तो अल्लाह इज़ गाफिर। गफ़रा, गफ़रा हम यूज़ करते हैं मगफ़िरत के लिए, माफ़ के लिए, माफ़ करने के लिए, है फॉरगिविंग के लिए। एक्चुअली टेक्निकली गफ़रा मीन्स टू कवर, ढकना, झांकना, ढकना, किसी चीज़ को कवर करना, गफ़रा कवर करना। जैसे ये जो हेलमेट है, इसके लिए अरबिक वर्ड है मेगफिर, मेगफिर, ये वहीं से इसका रूट लेटर गफ़र है, इसके सामने मी लगाया है, बिकॉज दिस इज अ टूल टू कवर, मेगफिर। सो मेगफिर, हेलमेट को मेगफिर क्यों बोला? बिकॉज इट कवर्स योर हेड, आपके सर को ढकता है और इसलिए वो मेगफिर है। सो एनीथिंग दैट कवर्स दैट इज गफ़र, मगफ़र। सो जब ये गफ़ूर का जो वर्ड है, इसमें अगर अल्लाह ताला ये सिफत यूज़ करता है अपनी हमारे फॉरगिविंग के लिए, तो इसका मतलब होता है अल्लाह विल कवर आवर सिंस, हमारे जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला कवर कर देगा, लेकिन मिटाएगा नहीं। किताब में लिखा हुआ होगा कि हमने इस दिन इस वक्त फला फला गुनाह किया था, ये लिखा गया है वहाँ, राइट, ये लिखा गया है, ये मिटेगा नहीं। हाँ, अगर अल्लाह ने उसको मगफिरत कर दी तो ये दुनिया में जाहिर नहीं होगा, कवर होगा, और आखिरत में भी कवर्ड रहेगा। आखिरत में भी अल्लाह हमको शर्मिंदा नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा 1-on-1 इंटरव्यू होगा, जैसे यहाँ होता है 1-on-1 अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ, अगर हम इतने खुशकिस्मत रहे कि एटलीस्ट इंटरव्यू भी हो गया, और अल्लाह जब इंटरव्यू हुआ तो फिर अल्लाह हमें बताएगा कि मेरे बंदे, तूने फ़ला फ़ला दिन, फ़ला फ़ला ये, फ़ला फ़ला रात को, फ़ला फ़ला यहाँ जो भी किया था, हम सब एक्सेप्ट करेंगे। तो वो हमारे और अल्लाह के बीच में, लेकिन वो माफ़ नहीं हुआ, वो था वहीं। तो ये हो गया गफ़र, कवर करना, छुपाना। अफू का मतलब हमने क्या देखा था? रेत में निशान मिट जाता है, वो निशान मिटने के बाद कोई बता सकता है निशानी था? नहीं। तो जो अल्लाह की अफूवत की जो सिफी है, अफूवन, उसमें लिखा हुआ भी नहीं रहता, सब मिट जाता है। कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, ये बंदे ने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। तो ये डिफरेंस है मगफिरत और अफून में। तो ये दुआ का वर्ड मोर पावरफुल है, ये तो किताबों से भी हटाया जाता है, इसका नामो निशान नहीं मिलता। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्लाह बीइंग अफून एंड अल्लाह बीइंग गफूर। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंट वर्ड गफ्फार आल्सो, अगेन उसके लिए एक अलग ग्रामेटिकल सेशन लगेगा, गफ्फार और गाफिर में डिफरेंस है ना ऑल, बट एनीवे दैट्स व्हाट इज़ द मीनिंग। जब आप लैंग्वेज समझना चालू करोगे तो आप अप्रिशिएट करोगे, आपकी दुआ में वो दम आएगा। आपकी दुआ होठों से नहीं, यहाँ से निकलेगी, क्योंकि आपको अभी समझ में आ रहा है। तो आप जब ये आइंदा दुआ पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल आफिया, अल्लाहुम्मा मीन्स ओ अल्लाह, इन्नी मीन्स इंडीड आई, अस्अलुका, अस्अलु सवाल से आता है, अस्अलु मीन्स आई आस्क, का मीन्स यू, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ओ अल्लाह आई आस्क यू व्हाट? अल आफिया, मैं आपसे आफिया मांगता हूँ, मुझे आफिया दे दे। ये है इस दुआ का मतलब। तो इसको समझिए, इसको दिल से पढ़िए, बार बार पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कुछ दुआएं छोटी होती हैं लेकिन वो बहुत पावरफुल होती हैं, ये उसी में से है। कुछ कुछ होते हैं जैसे कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें जहाँ पे उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी लाइट ऑन टंग बट वेरी हैवी ऑन स्केल,
इसी तरह एक दूसरी दुआ है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुआ अगर जब आखिरत में तराजू में डाली जाएगी तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, कई कई चीज़ें को आउटवे कर देगी। ये इतनी पावरफुल दुआ है कि ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक हदीस में आता है कि जुवैरिया बिन हारिथ रज़ियल्लाहु अन्हा, मे अल्लाह बी प्लीज विद हर, वन ऑफ आवर मदर of the believers, that she said that once Prophet sallallahu alaihi wasallam left her house, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। उस वक्त ये नमाज़ पढ़ रही थी और फिर जो है ज़ोहर के पहले पहले वो वापस आए, तब भी ये वहीं बैठी थी, जिक्र कर रही थी। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अभी तक बैठे हैं और जिक्र कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं यहीं बैठी हूँ और जिक्र कर रही हूँ। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि अगर आपके, मैं यहाँ से जाने से पहले मैंने भी एक 4-5 लफ्ज़ पढ़े थे 3 बार, राइट, और वो अगर आप पढ़ लेती तो वो इससे ज़्यादा होती। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। अगर आप ये दुआ 3 बार पढ़ लेती तो आपने जो ये इतने फजर से लेके ज़ोहर तक जो ये आपने नेकी का काम किया, जो आप बैठ के इबादत करती रही, ये उससे ज़्यादा पावरफुल होती ये वर्ड। तो कुछ वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी के बारे में बताया गया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अबू ज़र से कहा कि या अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखाऊं जो अल्लाह को बहुत पसंद है? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, ये एक्सप्रेशन अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक दूसरी रिवायत में आता है कि आपके गुनाह अगर समुंदर के पूरे झाग की तरह होंगे, जितना समुंदर है, तो भी वो ये पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह चाहे तो ये 2 गुनाह माफ़ हो सकते हैं। और एक दूसरी रवायत में आता है कि जब भी हम ये दुआ पढ़ते हैं, हर दुआ के बदले में एक पाम ट्री जन्नत में लगाया जाता है। तो इनको लाइटली मत लीजिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अरबी ज़बान को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम दुनिया में इतने डूबे हैं। हम दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सीखने में अच्छी बात है, लेकिन अरबिक का ग्रेड इतना कम कर दिया है कि हम उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते और दुआ पढ़ते हैं तो बस एक रटी हुई रहती है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। आप नमाज के बाद भी देख लिए, कई लोग जो जिक्र करते हैं वो उंगलियां ऐसे ऐसे फास्ट घुमाते हैं। अब उसमें अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या पढ़ रहे हैं, उसमें कोई मतलब कॉन्टेम्पलेट भी हो रहा है कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ सुबहान अल्लाह, ये कितना पावरफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? हाँ, अल्लाहु अकबर का क्या मीनिंग है? अल्लाहु अकबर अगर आप किसी को पूछेंगे अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट बोल देते हैं। अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट उसका मतलब नहीं है, उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है अल्लाह इज़ ग्रेटर। अल्लाह इज़ ग्रेटर, ये तो इंग्लिश के हिसाब से इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, बिल्कुल, क्योंकि आप बोल रहे हो अल्लाह इज़ ग्रेटर, सो यू आर यूजिंग दिस कंपेरेटिव वर्ड ग्रेटर। ग्रेटर शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड, किसी चीज़ से कंपेरिजन होना चाहिए। ग्रेटर इज अ कंपेरेटिव वर्ड, ग्रेटर देन व्हाट, वो तो बोला ही नहीं। हाँ, तो ये समझने के लिए अरबिक जानना ज़रूरी है। क्यों नहीं बोला गया, क्यों नहीं बोला गया भाई? कभी आपने गौर किया? अल्लाहु अकबर अजान में जो बोला था, इट्स नॉट अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ ग्रेटर। अल्लाह इज़ greater, greater than what? It's not told. Why? Because you put anything on that side, Allah is greater, fill in the blank. आप उस तरफ कुछ भी लिखिए, कितना भी लिखिए, मल्टीपल टाइम्स लिखिए, जो लिखना है लिखिए, Allah will be greater than that. That's why it is left. It is understood. It is not to be mentioned. It is कुछ भी लिखो, वहाँ कितना भी लिखो, कितने बार भी लिखो, this side, left side will always be heaviest. Allah is greater. That's why it is not said. So ये जो लफ्ज़ हैं, अगर हम जब कब्र में चले जाएंगे और जब हमें हकीकत दिखाई देगी कब्र के सामने, तब हमें पता चलेगा। हो सकता है हम उस वक्त रिक्वेस्ट करें कि मुझे सिर्फ ऊपर जाके सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह बोल के आने दो, क्योंकि उस वक्त हमें पता चल चुका होगा कि एक सुबहान अल्लाह का मतलब और उसका वेट, उसका कितनी नेकियां, कितना वज़न है। ये तो कब्र में जाने के बाद अगर पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होगी, अभी भी कब्र के ऊपर हैं आप और हम। तो बेहतर है कि हम इसको समझें और इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हमें आसानी बरते, अल्लाह हमें आफ़ियत दे, अल्लाह हमें इसे समझने की तौफ़ीक दे। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।